अब हम दो फंक्शन को चेक करेंगे, वन वन और ऑन टू। सबसे पहले देखिए, हमने रियल टू रियल लिखा, पहले तो इसको समझिए क्या है ना, पता है ना आपको। ये डोमेन हो गया, ये हो गया कोडोमेन, इसी में से इमेज बनेगा, जो इमेज आएगा फंक्शन का, ठीक है। अब जैसे मैं फंक्शन लिख देता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन, क्या रियल टू रियल में क्या ये वन वन और ऑन टू है, इसको हमने चेक करना है। तो अब वन वन के लिए आपको पता है क्या है, मैं वन रखूँ तो मॉड वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। माइनस वन रखूँ तो माइनस वन का मॉड क्या आ जाएगा, आपको पता है, वन आ जाएगा। तो वन का भी वन ही आ रहा, माइनस वन का भी वन ही आ रहा, तो क्या ये वन वन है, सीधी सी बात है, इट इज़ नॉट वन वन। वन वन तो तब होता है ना जब प्रत्येक का एक ही इमेज आता है। अब यहाँ वन का भी वन आ रहा, माइनस वन का भी वन आ रहा, तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो वन वन नहीं है ना, ये तो मैनी वन की बात हो गई ना, कि एक से अधिक का एक ही इमेज बन रहा है। वन वन समझ आ गया। वन वन का आपको पता था क्या, एफ एक्स वन इक्वल टू, अगर एफ एक्स टू हो तो ये इम्प्लाइज करेगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, यानी कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू था, वन ही था ना दोनों का इमेज, तो इसका मतलब एक्स वन भी एक्स टू के इक्वल आना था, लेकिन वन और माइनस वन तो इक्वल नहीं होते ना। ये क्लियर हो गया आपको, वन वन ये नहीं है। अब आ जाओ ऑन टू पे, किस पे आ जाओ, ऑन टू पे। तो अब ऑन टू के लिए हमें पता है इमेज क्या होता है, ऑन टू का मतलब फॉर एवरी मेंबर बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन, फॉर एवरी मेंबर बिलोंग टू इट्स कोडोमेन। कोडोमेन के प्रत्येक मेंबर के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन पे। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन, मतलब कि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, कोडोमेन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, रेंज। तो तब ये क्या होता है, ऑन टू होता है। तो इसको सीधा सा देखो, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इसका कोडोमेन क्या है, क्या है, रियल है ना। कोडोमेन क्या है इसका, रियल है, सम दिख रहा है सबको, कोडोमेन रियल है ना। लेकिन इसकी रेंज क्या आएगी बताओ, कुछ भी नंबर ले लूँ मैं, इसका आंसर हर समय पॉजिटिव ही आना है ना, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता मॉड्यूलस का आंसर। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, शॉर्ट, सबसे शॉर्ट। तो ये क्या है, नॉट ऑन टू। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है, सिंपल समझ गए आप कि कोडोमेन क्या है इसका, रियल है, रियल नंबर है। जबकि रेंज क्या आएगी इसकी, मॉड्यूलस फंक्शन की तो हर समय आपको पता है ना, रेंज पॉजिटिव ही नंबर आएगी ना। माइनस वन ले रहा हूँ तो वन आ जा रही है, माइनस टू ले रहा हूँ तो टू आ जा रही है, माइनस थ्री ले रहा हूँ तो थ्री आ जा रही है। तो माइनस के नंबर का क्या होगा, रियल में तो माइनस के नंबर भी आते हैं, बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज है, तो ये ऑन टू नहीं है, ना तो ये वन वन है, ना तो ये ऑन टू। वैसे वन वन को कहते हैं इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, और ऑन टू को कहते हैं सब्जेक्टिव। और जो वन वन और ऑन टू दोनों होता है उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव क्या नहीं है, ना तो ये इंजेक्टिव है ना सब्जेक्टिव है। ये समझ आ गया। ऑन टू को और तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है। मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट वन वन एंड ऑन टू रियल में, ठीक है। अब इसको और तरीके से क्या समझ सकते हैं, ये देखो, इस टू रियल में मैं एक और फंक्शन आपके लिए लिखता हूँ, उसको कहते हैं, ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वन वन और ऑन टू है, ये हमने चेक करना है। तो अब वन वन और ऑन टू देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1 का क्या आ जाएगा, 1.1 का आपको पता है वन आ जाएगा। 1.2 का भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये तो पता है ना आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की विशेषता। 1.3 का भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। 1.5 का भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। 1.6 का भी क्या आ जाएगा, तो इन सब का वन आ गया, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई वन वन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वन सबकी इमेज वन ही आ रही, तो ये वन वन तो नहीं है, ये मैनी वन है, क्या है, मैनी वन है। वन वन तो नहीं है ना, वन वन तो मतलब क्या होता, एफ एक्स वन अगर होता एफ एक्स टू, यानी कि वन अगर वन के इक्वल आ रहा ना, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू आ रहा ना, तो एक्स वन भी इक्वल टू आना चाहिए था
x2 के, लेकिन यहाँ x1 इक्वल टू नहीं आ रहा x2 के, क्योंकि x1 कहाँ है x2 के इक्वल। बात समझ आ गई? ठीक है, ये 1 1 नहीं है, ये कोई डाउट नहीं है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, अब ऑन टू पे आ जाओ। तो ऑन टू देखो, सिंपल वही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सीधी सी बात है, इसकी जो रेंज बन रही वो क्या 1 बनेगी या 2 बनेगी या 3 बनेगी या 0 बनेगी या -1 बनेगी, इस प्रकार के बन रहे हैं ना इनके बीच के। जबकि रियल का मतलब तो 1.5 भी होता है ना, 1.6 भी होता है ना, 1.7 भी होता है ना रियल। 1.6 और 1.7 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं रियल में। तो इसका मतलब कोडोमेन तो इसका क्या है, रियल है। कोडोमेन तो इसका क्या है, रियल है। पर रेंज क्या इसकी रियल है, रेंज नॉट रियल। रेंज कहाँ है रियल, रेंज तो इसके आप देख रहे हो 1 आ रहा है या 2 आएगा या 3 आएगा, इस टाइप के नंबर या माइनस में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में तो कुछ नहीं आ रहा ना रेंज। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। बेस्ट इजीएस्ट वे से हमने इसको देख लिया, जब कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन तो रियल है, रियल में तो सभी नंबर आ जाते हैं, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इंक्लूडिंग रियल नंबर। ओके, पता है ना आपको? तो अगर इसमें कोडोमेन रियल है लेकिन रेंज तो आपको दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 0 इंटीजर ही आ रहे हैं ना एक तरीके से, तो इसका मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन टू नहीं है और ना तो 1 1 है। और वैसे ही हमने पढ़ा था मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो।